महादेव। भाई और बहनों, हमारे इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भैरव साधक जो भैरव साधना करते हैं उनके मन में कभी कभी यह प्रश्न उठता है। मेरे पास भी साधक आते हैं, उनका यह प्रश्न है कि क्या भैरव जी मेरी साधना से प्रसन्न है, कैसे पता करें? क्या मेरे प्रयास सफल होंगे साधना के? क्या मैं उनके मार्ग पर सही चल रहा हूँ? इस प्रकार के नाना प्रकार के प्रश्न भैरव भक्तों के मन में आता है। तो उसी के संदर्भ में यह वीडियो है कि भैरव जी के प्रसन्न होने के जो संकेत होते हैं, 9 ऐसे संकेत हैं जिनके बारे में विस्तार से हम समझेंगे। पर यह जो अनुभव है यह सिर्फ समझे जा सकते हैं उनको जो साधना में रत है कि भैरव जी उनकी साधना से प्रसन्न है। पहला संकेत यह है भय का विलय और निर्भयता का अनुभव। जब भैरव जी प्रसन्न होते हैं तो साधक के भीतर भय धीरे धीरे विलीन होने लगता है। प्रारंभ में साधक को रात में अंधेरे का डर, अनजाने स्थानों का डर, अचानक उठने वाली बेचैनी महसूस होती है। पर जैसे जैसे भैरव की कृपा होती है वही साधक रात के अंधेरे में भी सहज बैठ जाता है। हमारे काशी में कहते हैं कि भैरव अपनी कृपा और प्रसन्नता के संकेत दिखाते हैं, और ये संकेत केवल अनुभव से ही समझे जा सकते हैं। हमारे एक अघोरी साधक ने बताया, जब उन्होंने भैरव साधना की तब कि रात के समय जब वह ध्यान करते थे तो ध्यान के समय आसपास काले कुत्ते की चाल, हवाओं की सरसराहट आती थी जिससे उन्हें डर लगता था। परंतु धीरे धीरे भैरव साधना करते करते एक स्थिरता और एक शांति आ गई। यही कृपा होती है भैरव जी की। दूसरा संकेत गहन और मानसिक शारीरिक शांति। भैरव जी जब प्रसन्न होते हैं तो साधक को अजीब प्रकार की स्थिरता और शांति का अनुभव होता है। मन जो होता है, जो पहले बार बार विचारों में उलझा रहता था, नाना प्रकार की चिंताओं में, अब एक जगह स्थिर हो जाता है। शरीर में हल्की ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। हृदय की धड़कनों का मंद होना और सांसों का धीमा होना यह संकेत है कि भैरव के आशीर्वाद की अनुभूति हो रही है। हमारे काशी में एक साधक ने भैरव साधना की। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि मैं मंदिर के प्रांगण में घंटों बैठा रहता था। न जाने कब तक अचानक एक दिन ऐसा लगा कि समय जैसे थम गया, सांसें धीमी हो गई, मेरी मन शांत हो गया। मुझे लगा कि कोई शक्तिशाली छाया मेरे साथ है, मेरे भीतर से हर अशांति दूर हो रही है। ऐसा करके उन्हें अनुभव हुआ। यह है भैरव जी की दूसरी कृपा। स्वप्न और दिव्य दर्शन तीसरा संकेत है। काल भैरव जी जब प्रसन्न होते हैं तो साधक को स्वप्न में या ध्यान के दौरान दर्शन देते हैं। कभी कभी काले कुत्ते के रूप में, कभी अज्ञात अघोर रूप में, कभी साधु के रूप में। यह दर्शन डरावना नहीं होता, बल्कि शक्ति और चेतना का अनुभव देते हैं। एक भैरव साधक ने अनुभव साझा किया हमसे। उन्होंने बताया कि रात्रि में स्वप्न में मुझे काशी के काल भैरव जी का तेज दिखाई दिया। कुत्ता मेरे पास आया, मुझे घूर कर देखा, पर डर नहीं, केवल ऊर्जा का अनुभव। और अगले दिन मुझे अंदर से दृढ़ता महसूस हुई। यही भैरव की स्वीकृति थी। भैरव जी इसी प्रकार से स्वप्न में दिव्य दर्शन दे करके साधक को कृतार्थ करते हैं। चौथा रहस्यमय ध्वनियां, सुगंध और कंपन। साधक को कभी कभी ध्वनियां, हल्की सुगंध या वातावरण में कंपन महसूस होता है।
कुछ साधक जिन्होंने भैरव साधना की बताते हैं कि जैसे ही मैं भैरव का मंत्र जाप करता हूं, मंदिर में हल्की घंटियों की ध्वनि सुनाई देने लगती है, धुआं और तेज हलचल महसूस होता है। यह है भैरव की उपस्थिति का संकेत। पांचवा संकेत है साधना के कार्यों में सहजता और मार्ग का खुलना। जब भैरव जी प्रसन्न होते हैं, साधना और जीवन के मार्ग में बाधाएं टूटने लगती हैं। एक साधक ने बताया अपना अनुभव कि मैं वर्षों तक किसी विशेष मंत्र का जप कर रहा था। अचानक मुझे मंदिर में एक व्यक्ति मिला जिसने सही दिशा सिखाई। उन्होंने कहा कि तुम भैरव की सेवा करो। मार्ग खुल गया। यह भैरव की कृपा है जो साधक को समय सही पर मार्ग दिखाते हैं। छठवां संकेत है चेतना में परिवर्तन और अहम का घट जाना। भैरव प्रसन्न होने पर साधक के भीतर अहम कम होने लगता है, क्रोध और लालच कम होते हैं और भीतर में निर्भयता, स्थिरता और आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। एक साधक ने अपना अनुभव साझा किया कि जैसे ही भैरव मेरी साधना से प्रसन्न हुए, मैंने देखा कि अंदर से भय और अहम गायब हो गया। मैं निर्भय हो गया। साधना बोझ नहीं, आनंद बन गया। यह कृपा प्रभु की होती। सातवां संकेत है संकट में भी सुरक्षा का अनुभव। भैरव जी के प्रसन्न होने पर साधक संकट में भी सुरक्षित महसूस करता है। इस साधक ने बताया अपने अनुभव को कि एक बार नदी के किनारे वह ध्यान कर रहा था। अचानक तेज पानी आया। पहले डर लगता था जब साधना करता था, पर उस समय मुझे लगा कि कुछ नहीं होगा। अंदर से आवाज उठी, भैरव साथ है, और सच में मैं सुरक्षित रहा। भैरव जो है संकट में सुरक्षा का अनुभव देते हैं। आठवां अघोर बुलावा या रहस्यमय आकर्षण। साधक को कभी कभी कोई अज्ञात स्थान, मंदिर या मठ की ओर खिंचाव महसूस होता। यह भैरव की स्वीकृति का संकेत है। एक साधक ने अपना अनुभव बताया कि मुझे अज्ञात मार्ग पर खींचा गया जहां मैं पहले कभी नहीं गया, और वहां पहुंचकर मैंने भैरव की कृपा का अनुभव किया। यह बुलावा केवल प्रसन्नता की पहचान है कि भैरव आपसे प्रसन्न है। और अंतिम और आखिरी संकेत समाधि जैसी ऊर्जा और मंत्र जप में समय का अभाव सबसे महत्वपूर्ण है। भैरव जब प्रसन्न होते हैं तो साधक का मंत्र जप और ध्यान इतना गहरा होता है कि समय का पता ही नहीं चलता। जब साधक जाप करता है तब मुझे एक माला, दो माला कठिन लगने लगता है। समय लगता है काफी लग रहा है, पर धीरे धीरे जब उनकी प्रसन्नता आती है तो साधक बैठे बैठे न जाने कितने समय बिता देता है, उसे भान नहीं होता। एक साधक ने अपनी साधना का अनुभव हमसे साझा किया। उन्होंने बताया कि मंत्र जप करते करते मुझे लगा कि दिन और रात का भान नहीं रहा। शरीर हल्का, मन स्थिर। यही भैरव की उपस्थिति का सबसे बड़ा संकेत है। भाई और बहनों, मित्रों, मेरे प्यारे भैरव के साधकों, भैरव केवल बाहरी रूप में नहीं है बल्कि अंतर में जागृति शक्ति है। वे प्रसन्न होते हैं जब साधक सत्य, निर्भयता और स्थिरता में जीवन जीना शुरू करता है। ध्यान रखें मेरे इस बात को कि भैरव की कृपा अनुभव करने के लिए सत्य साधना, अघोरी अनुशासन और निडरता आवश्यक है। भैरव प्रसन्नता किसी चमत्कार से नहीं बल्कि आपके भीतर चेतना में परिवर्तन से प्रकट होती है। भैरव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, निष्कपट भाव से उनकी सेवा कीजिए और इन 9 संकेतों को अपने जीवन में अनुभव करके देखिए। क्या आपकी भैरव साधना सफल हो रही है? क्या आप भैरव साधना की ओर बढ़ रहे हैं? क्या आने वाले समय में शक्तियों से आप भर जाएंगे? अनुभव कीजिए, क्योंकि यह वीडियो अनुभव के लिए है। यह सत्य अनुभव पर आधारित वीडियो है। तो फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अच्छे सच्चे अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय काल भैरव, हर हर महादेव।